नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम इस वीडियो में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में समझेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया या इसकी पहली बैठक कब हुई, इसको लागू कब किया गया, इसको भारत इसका सदस्य कब बना, इसमें ये लाने का उद्देश्य मतलब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये चीज़ समझिएगा आप लोग। तो सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एमपी लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एमपी। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ एमपी लिखेंगे समझ जाइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिख रहे हैं। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको पढ़ाते समय ही हम आपको याद करवा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको लोड ना पड़े कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत लंबा है। ये चीज़ों को समझ के रखिएगा। तो इसका निमोनिक्स है यानी ट्रिक है ये आपका। इसका ट्रिक क्या है? नो एम पी कॉन, नो एम पी कॉन, CON। ये ध्यान रखिएगा। आपको ये KAUN नहीं लिखना है कौन, आपको CON लिखना है कौन, नो एम पी कौन। क्योंकि एमपी मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नो मतलब ये ध्यान रखिएगा CON। इसको समझो आप। अब नो एमपी कौन यहाँ पे लिख देते हैं सही ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक है नो एमपी कौन, नो एमपी कौन, CON। अब इसमें एक और ट्रिक है, एमपी अपना पहला बैठक किए, एमपी अपना पहला बैठक किए। ठीक। अब एक ध्यान रखिएगा, अगर ये एमपी हैं मतलब ये एमपी हैं तो इनका रूल होगा, कोई आर्टिकल होगा, कोई रूल होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इनके रूल भी हैं, तो ये रूल है मतलब आर्टिकल हैं इनके, तो इसको बाद में समझेंगे। तो नो एमपी कौन है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं नो मतलब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसमें कितने संशोधन हुए? तो टोटल 9 अमेंडमेंट हुए हैं यानी संशोधन हुए हैं। टोटल कुल यानी यहाँ पे टोटल यानी कुल 9 संशोधन हुए हैं, 9 संशोधन हुए हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए। लेकिन जो 8वां संशोधन हुआ था, लेकिन 8वां जो संशोधन हुआ था, 8वां संशोधन, उस संशोधन को किस नाम से जानते हैं? तो किगाली संशोधन, उसको मतलब किगाली कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किगाली। उसको क्या कहते हैं? 8वें संशोधन को क्या कहते हैं? किगाली कहते हैं। किगाली कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, किगाली कहते हैं। ये किगाली कब आया था? तो ध्यान रखिएगा ये 2016 में आया था। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये ध्यान रखें। तो 9 से आपको सिर्फ याद करना है कि टोटल 9 संशोधन हुए थे। 8वें संशोधन को क्या कहते हैं? किगाली कहते हैं। ये 2016 में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था कि 9 से ही याद करिएगा कि इसका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो सक्सेस है यानी ये जो सफलता प्राप्त किए हैं वो 98% सक्सेस प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे पहला ये ट्रिक 9 से आपको ये याद करना है कि टोटल 9 संशोधन हुए। एक और ट्रिक है मतलब इसमें एक और पॉइंट है कि जो सफलता इसको प्राप्त हुई है, जो सक्सेस इसको प्राप्त हुआ है, जो सक्सेस जो प्राप्त हुआ है वो 98% सक्सेस प्राप्त हुआ है। 9 से ही आपको 98% याद करना। टोटल 9 संशोधन हुए हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये किस में सफलता प्राप्त किए हैं? तो ODS को रिमूव करने में, मतलब ओजोन डेवलपमेंट सब्सटेंस को रिमूव करने में यानी खत्म करने में ये सफलता प्राप्त किए। तो ODS को रिमूव करने में यानी खत्म करने में। तो पहला आपका 9 से आपका 9 से क्या होगा? आपका टोटल 9 संशोधन हुए थे। 8वें संशोधन को क्या कहते हैं? किगाली कहते हैं। ठीक, इसमें ये सक्सेस कितना पाए? तो 98% इनको सक्सेस मिला। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें इस सक्सेस मतलब ये सक्सेस कौन सा सक्सेस था कि ODS को रिमूव करने में ये 98% क्या किए? सफलता प्राप्त किए। ये 98% किससे तुलना की गई कि 98? तो 1990 की तुलना की गई। 1990 में किसके साथ तुलना की गई? तो 1990 की तुलना में ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब एमपी से याद रखिए आप लोग, एमपी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे ध्यान रखिए, इससे आप क्या समझेंगे। अब यहाँ पे आप समझो कि एमपी का क्या मतलब है। एमपी का मतलब ये है कि इट विल ट्रीट अकॉर्डिंग द कंट्री, मतलब जो देश जैसा है उसके साथ ही उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करो, मतलब उसके साथ व्यवहार करो। ठीक, ये ध्यान रखना। तो इट विल ट्रीट अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखते हैं इट विल ट्रीट, ठीक, अकॉर्डिंग द कंट्री, ये ध्यान रखना आप लोग। तो कहने का सेंस समझो आप है
कि जो जितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे ध्यान रखो, अभी लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं आपको। तो ओडियस मतलब ओजोन को जितना, ओजोन रिक्तीकरण में यहाँ पे लिखते हैं तब आपको समझाते हैं। यहाँ पे ओजोन रिक्तीकरण, ओजोन रिक्तीकरण में विकसित देश को ज़्यादा बोलेंगे कि आप ओजोन को ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करिए, ठीक। लेकिन विकासशील देश को कम बोलेंगे कि मतलब उनसे कम बोला जाएगा, क्योंकि वो विकासशील देश क्या होगा, ओजोन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाए। क्योंकि जैसे देखिए आपका चाइना विकासशील देश है, वो विकसित नहीं मानते अभी, भारत भी विकासशील देश में आते हैं, तो ध्यान रखिए। तो जो अमेरिका है वो विकसित राष्ट्र है, तो उन पर ज़्यादा बोला जाएगा, उनसे ज़्यादा बोला जाएगा कि आप ओडीएस को रिमूव करिए, मतलब ओजोन रिक्तीकरण को मतलब कम करिए, ठीक। ये ध्यान रखिए। तो विकसित देश पे ज़्यादा दबाव डाला जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं विकसित देश पे, विकसित देश पे ज़्यादा बोला जाएगा कि ओजोन रिक्तीकरण करिए, ठीक। लेकिन विकासशील देश को कम बोला जाएगा, मतलब उनसे भी बोला जाएगा कि ओजोन रिक्तीकरण को कम करना है, लेकिन कम दबाव डाला जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो इसीलिए लिखा गया इट विल ट्रीट अकॉर्डिंग द कंट्री, विकसित देश से बोला जाएगा ओजोन रिक्तीकरण में ज़्यादा योगदान करिए, लेकिन विकासशील देश से ये बोला जाएगा कि योगदान करिए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इनसे ज़्यादा बोला जाएगा, इससे कम बोला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आपको एमपी से याद हो गया, नो से याद हो गया, अब CON, अब इसको समझो आप लोग। अब सी का मतलब क्या है, सी का मतलब यहाँ पे लिखते हैं सी। तो सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको 135 बिलियन टन के उत्सर्जन को कम करना है, तो 1989 से लेकर 2013 के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। तो सी से क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के 135 बिलियन टन, 135 बिलियन टन, ठीक, 135 बिलियन टन के उत्सर्जन को कम करना है, के उत्सर्जन को कम करना है, उत्सर्जन को कम करना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कम करना, ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब सी से मतलब हो गया। अब आप ध्यान रखो ओ का मतलब क्या है, ओ, CON। तो ओ का मतलब आप ध्यान रखो ओडीएस को रिमूव करना है, मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन कौन से समझौते हैं या मतलब प्रोटोकॉल हैं जो मतलब ओडीएस यानी ओजोन से रिलेट करते हैं। तो बिना मन की गाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बिना बयाना कन्वेंशन और किगाली समझौता, ये तीनों जो समझौते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों ओजोन को रिमूव करने से रिलेट करते हैं, मतलब संबंधित है। तो ध्यान रखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी क्या है, ओजोन को रिमूव करना, ओडीएस को रिमूव करने की बात करता है। तो यहाँ से ओ से हो जाएगा ओडीएस को रिमूव करने की बात करता है, ओडीएस को कम करना यानी खत्म करना या रिमूव करना, ये ध्यान रखना, कम करना या रिमूव करना। अब एक चीज ध्यान रखना, ओडीएस डे कम मतलब ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे, ओ से ही ओजोन डे, यहाँ पे O3 लिख देते हैं या ओजोन पूरा लिख देते हैं, ओजोन डे। तो ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये चीज़ याद ध्यान रखें। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि 9 से 9 टोटल 9 संशोधन हुए थे। एमपी से आप क्या करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मतलब आप क्या करो, एमपी जिस तरह का एमपी होगा आप उसी के तरह उसके व्यवहार करेंगे। तो अगर ज़्यादा मजबूत है मतलब ज़्यादा अच्छा मतलब एमपी होगा, मतलब ज़्यादा मजबूत हो उनसे ज़्यादा काम कराया जाएगा, कम मतलब मजबूत होगा तो उनसे कम काम कराया जाएगा। अब ध्यान रखो, सी से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, ओ से ओजोन को कम करना है, एन से, अब यहाँ पे ध्यान रखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, एन मतलब यहाँ पे नैरोबी केन्या होता है, एन। अब एन को समझो, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हेडक्वार्टर है, मतलब हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, इसको मुख्यालय भी लिख देते हैं यहाँ पे, मुख्यालय ये कहाँ पे है, तो नैरोबी केन्या में है, नैरोबी, एन से ही नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, नैरोबी केन्या। अब नो एमपी कौन, ये इतना आपको समझ आ गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, उसके बाद कौन सा ट्रिक था कि अब एमपी अपना पहला बैठक किए, एमपी अपना पहला बैठक करते हैं, अपना पहला बैठक करते हैं, पहला बैठक करते हैं, बैठक करते हैं,
अब एक चीज़ ध्यान रखो, तो यहाँ पे जो पहला बैठक होती है, जो पहला बैठक है यहाँ पे, पहला बैठक ये कब होता है? तो ध्यान रखिए 1989 में हेलेंस्की में होता है। जो पहला बैठक है 1989 में, 1989 में जो पहला बैठक होता है, पहला बैठक आपका 1989 में, वो हेलेंस्की में होता है। हेलेंस्की, हेलेंस्की, हेलेंस्की में होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज़ ध्यान रखिए इसमें, और क्या, नो एमपी कौन है, ये आपको समझ आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, उसमें ही और एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखते हैं, अब एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, नो एमपी कौन, तो वो में ही एक और चीज़ ऐड कर लीजिए आप लोग। 2050 से 2070 तक, 2050 से 2050 से 2070 तक, ठीक। अब क्या करना है, ओजोन को भर देना है, ओजोन को भर देना है। कैसे? ओजोन को भर देना है, भर देना कौन से, मतलब जैसे 1980 में ओजोन था, जैसे 1980 में ओजोन परत थी, 1980 में ओजोन परत थी, वैसे उस तक, मतलब 2050 से 2070 तक के बीच में ओजोन को भर देना है। तो जैसे 1980 में ओजोन परत था, में 1980 में ओजोन था, O3 मतलब ओजोन, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसमें एक और चीज़ है, ओडीएस जो होता है, ओडीएस सबसे ज़्यादा किस में है, तो सीएफसी में होता है। ओडीएस जो ओजोन होता है सबसे ज़्यादा, वो सीएफसी में है। ओडीएस, ओडीएस सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा किस में है, तो सीएफसी में है। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। एमपी का जो पहला बैठक हुआ था हेलेंस्की में हुआ था। अब एक चीज़ ध्यान रखो इसमें, इसको अडॉप्ट कब किया गया, अडॉप्ट यानी स्वीकार, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको यानी अडॉप्ट यानी स्वीकार कब किया गया, स्वीकार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं स्वीकार और लागू में, ये ध्यान रखिएगा। तो स्वीकार कब किया गया, तो 1987 में इसको स्वीकार किया गया। लेकिन 1989 में इसकी बैठक होती है। बैठक इसका कब होता है, तो बैठक इसका 1989 में होता है। लेकिन इसको फोर्स यानी लागू, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को, मतलब यहाँ पे जो भी वीडियो में पढ़ाया जा रहा, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा, जहाँ पे स्टार लगा दिया जा रहा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फोर्स मतलब लागू, तो लागू कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1991 में इसको लागू किया गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भारत इसका सदस्य कब बना, तो ध्यान रखिएगा 1992 में भारत इसका सदस्य बनता है। भारत 1992 में, 92 में स्वीकार, 1992 को स्वीकार किया, ये ध्यान रखना आप लोग, स्वीकार किया, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें एक और चीज़ देखो जो भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो बना था 1986 में, ये ध्यान रखना। ईपीए जो है ये भारत के पर्सपेक्टिव से बता रहा है आपको, तो भारत इसको 1992 में स्वीकार करता है, ये ध्यान रखना। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, ये भारत के बारे में, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब ईपीए जो है 1986 में बना, उसमें ओडीएस के रिमूव करने की बात की गई थी। तो ईपीए 1986 के अंडर ओडीएस रूल 2000 बना। ओडीएस मतलब रेगुलेशन एंड कंट्रोल की बात की गई। रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल बना। कब बना, 2000 बना, ये ध्यान रखिए 2000 बना। तो ईपीए जो है 1986 में आया था, तो इसके अंदर क्या बना, एक रूल बना, ओडीएस रेगुलेशन एंड कंट्रोल, वो कब बना था, 2000 में बना था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इंडिया को फंड मिलता है, मल्टीलेटरल फंड मिलता है, तो कौन से, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया इज एन आर्टिकल 5 कंट्री, मतलब आर्टिकल 5 के तहत इंडिया को क्या मिलता है, भारत को मल्टीलेटरल फंड मिलता है। इंडिया
इज एन आर्टिकल 5 कंट्री, आर्टिकल 5 कंट्री। अब आर्टिकल 5 के तहत क्या होता है, भारत को क्या मल्टीलैटरल फंड मिलता है कि ओडीएस को रिमूव करना है, नॉन ओडीएस स्थापित करना है, मतलब ओडीएस को खत्म करना है। अब ये मल्टीलैटरल फंड क्यों मिलता है कि ओडीएस यानी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंट को खत्म करना है, मतलब ओजोन को खत्म करना है, और नॉन ओडीएस यानी जो ओजोन से रिलेटेड, मतलब जो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसको स्थापित करना है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मल्टीलैटरल फंड मिलता है भारत को, मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय कोष जिसे कहते हैं, लैटरल फंड, फंड मतलब पैसा यानी कोष, ठीक, मिलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ये क्यों मिलता है, तो ओडीएस को खत्म करने के लिए, ओडीएस को खत्म यानी ओजोन को खत्म करने के लिए, ओजोन को खत्म करना और नॉन ओडीएस को स्थापित करना, नॉन ओडीएस को स्थापित करना। जब इसका पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से दिखा देंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहां से कैसे बन रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग, यहां पे एक चीज ध्यान रखो आप लोग, थोड़ा सा पेज सही कर देते हैं, उसके बाद यहां से आपको पता चल गया कि नो एमपी कौन, एमपी का अपना पहला बैठक और भारत से रिलेटेड कुछ पॉइंट बता दिए। अब ओडीएस की सूची क्या है, मतलब ओडीएस में कौन कौन आते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग को। ओडीएस की सूची बता देते हैं, जिससे आपको एग्जाम में क्या होता है, ओडीएस को पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ओडीएस की सूची में कौन कौन आता है, ओडीएस का यानी लिस्ट। तो ध्यान रखना HBFC, तो ध्यान रखो हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन इसको कहते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, HBFCS। तो ध्यान रखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन। अब ध्यान रखो, H से आपका हाइड्रो हो गया, B से ब्रोमो हो गया, F से फ्लोरो हो गया, C से कार्बन हो गया, ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। तो हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन पहला ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट, ओडीएस के लिस्ट में और कौन सा है, तो यहां पे ध्यान रखना HCFC, तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब एक चीज ध्यान रखो, तीसरा सूची क्या है, तो तीसरा आपका CFC है, CFC। तो यहां पे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन या कार्बन से एस लग जाए, कार्बन से, ठीक, ये ध्यान रखना, कार्बन। अब जो चौथा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, चौथा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, C मतलब कार्बन, 4 मतलब टेट्रा, यहां पे ध्यान रखना Cl मतलब क्लोराइड। तो C मतलब पहला C का क्या मतलब हो गया, यहां पे एक एक चीज लिखते हैं, C का मतलब कार्बन। अब एक चीज ध्यान रखो, 4 मतलब होता है टेट्रा, कार्बन टेट्रा, Cl मतलब, अब ध्यान रखो Cl मतलब क्लोराइड, क्लोरीन या जिसको क्लोरीन हम लोग नॉर्मल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड हो गया, ठीक, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने पांचवा लिस्ट, जो पांचवा इसका क्या है, पांचवें में ये होता है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये ध्यान रखना आप लोग। छठवां पॉइंट मतलब लिस्ट क्या है, तो हेलोन है, हेलोन। अब इत्यादि यहां पे लिख देते हैं, यानी एक्स्ट्रा ETC, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ओडीएस की आपको एक सूची बता देगी, इसी में से आपको क्वेश्चन में मतलब जो ऑप्शन आते हैं इसी में से आते हैं, लगभग मैक्सिमम ऑप्शन यहीं से आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब और एक चीज ध्यान रखिए, आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल भी आपको पढ़ना जरूरी है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं आर्टिकल,
क्योंकि एमपी है, एमपी के तो आर्टिकल होंगे ही, तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा इसको। तो इसमें कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 नहीं है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 नहीं है, आर्टिकल 10 है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको रख लीजिए। तो यहाँ पे एमपी के आर्टिकल से इसको याद करिएगा। एमपी के आर्टिकल, एमपी के आर्टिकल, आर्टिकल ये ध्यान रखना। तो ये निमोनिक्स है, ये मत सोचेगा कि एमपी के आर्टिकल क्या होता है, ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद है, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है? तो ये कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल मेजर, मतलब कितना नियंत्रण किया गया इसको मेजर करता है। तो कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल मेजर, कंट्रोल मेजर। यहां से अगर क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट बनेंगे, पूछता है कि आर्टिकल 2 क्या है, ठीक, ये ध्यान रखें। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 3 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल लेवल, कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल लेवल। जहां इंग्लिश पढ़ा रहे हैं प्लीज उसको इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे इंग्लिश ज़्यादा आपको थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में इतना मोड़ देता है आपके मतलब वो क्वेश्चन को कि आपको समझ नहीं आएगा ज़्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखें, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल लेवल, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4, तो आर्टिकल 4 ये कहता है कंट्रोल ऑफ ट्रेड विथ नॉन पार्टी, कंट्रोल ऑफ ट्रेड, जैसे ये लिख रहे हैं वैसे आप लोग लिख लीजिएगा, कंट्रोल ऑफ ट्रेड, कंट्रोल ऑफ ट्रेड विथ नॉन पार्टीज, नॉन पार्टीज, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखो आप लोग, आर्टिकल 5 में क्या आता है? आर्टिकल 5 के तहत ही क्या होता है? भारत को मल्टीलेटरल फंड मिलता है, क्या करने के लिए? कि ओडीएस को खत्म करो और नॉन ओडीएस को स्थापित करो, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब आर्टिकल 6 इसमें नहीं होता है, आर्टिकल 7 होता है, आर्टिकल 7। अब इसमें ध्यान रखो, रिपोर्टिंग ऑफ डाटा, रिपोर्टिंग ऑफ डाटा। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 ये ध्यान रखना, नॉन कंपाइलेंस, अब आर्टिकल 10 क्या कहेगा? आर्टिकल 10 ये कहता है, क्योंकि 9 है नहीं, तो टेक्निकल असिस्टेंस एंड अदर टॉपिक, टेक्निकल असिस्टेंस एंड अदर टॉपिक्स, ये ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे अदर टॉपिक्स। अब एक चीज़ ध्यान रखो, आपको 9 एमपी कौन समझा दिए? एमपी का पहला बैठक होता है ये समझा दिए, आपको इंडिया के संदर्भ में भी मतलब भारत के संदर्भ में आपको समझा दिया गया, और फिर ओडीएस की सूची बता दी गई। अब एमपी के जो आर्टिकल उसको बता देगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एनेक्स ए एनेक्स बी आप समझो। अब एनेक्स ए में कौन सी गैसें आती हैं, ठीक, ये चीज़ हम समझना आप लोग। यहाँ पे लिखते हैं एनेक्स ए, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो एनेक्स ए में क्या होता है? एनेक्स ए में कौन सी गैसें आती हैं? तो सीएफसी और हेलोन आता है, सीएफसी और हेलोन आता है, हेलोन, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। दूसरा एनेक्स बी, एनेक्स बी, तो एनेक्स बी में क्या होता है? अन्य पूरी तरह से जो भी हेलोजेनेटेड सीएफसी हैं वो आते हैं। तो सीएफसी आता है अन्य पूरी तरह से हेलोजेनेटेड, पूरी तरह से हेलोजेनेटेड सीएफसी, ये ध्यान रखना। इसमें कौन आता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसे कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड
कार्बन, टेट्रा, टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज़ ध्यान रखो, एनेक्स सी में क्या आता है, एनेक्स सी, एनेक्स सी में क्या आता है, तो HCFC आता है, HCFC। इसको आप लोग ऊपर देख के मतलब वीडियो में नाम लिख लीजिएगा, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रो, यहाँ पे HCFC नहीं, HBF मतलब वो है, HBFC है, HBFC, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, NXE में क्या आता है, NXD नहीं होता है, NXE, NXE में क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड होता है, मिथाइल ब्रोमाइड होता है, ब्रोमाइड होता है। इसको एक बार हम गूगल करके हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे HCFC होता है कि HBFC होता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है हमें, HCFC या HBFC होता है, कोई एक होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कुछ मतलब अब थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, इसको हम बताएंगे जरूर आपको टेलीग्राम में, यहाँ पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको कमेंट कर देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब NXF में, NXF में क्या आता है कि HFC होता है, HFCS होता है, ये ध्यान रखें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है। इसको हिंदी में आप लिख लीजिएगा अच्छे से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, इसमें मल्टीलैटरल फंड के बारे में समझेंगे। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो MP से आती है, तो MP, 9 MP कौन, ठीक, MP का पहला बैठक, उसके आर्टिकल, उसकी सूची, ये सब हम लोग देख लिए, ठीक, और भारत के संदर्भ में हम कुछ पॉइंट देख लिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, MP है तो उसके पास फंड भी तो होगा, मल्टीलैटरल फंड है, तो MP के पास मल्टीलैटरल फंड है, तो ये मल्टीलैटरल फंड के बारे में समझेंगे। मल्टीलैटरल फंड यानी बहुपक्षीय कोष, बहुपक्षीय कोष। बहुपक्षीय कोष कब आया था, तो 1991 में आया था। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, जो मल्टीलैटरल फंड पढ़े थे हम लोग, वो पिछली वीडियो में UNEP के संदर्भ में पढ़े थे, वहाँ पे भी मल्टीलैटरल फंड मिला था। तो मल्टीलैटरल फंड की स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ पे लिखते हैं स्थापना 1991 में हुआ था, 1991 में, ये ध्यान रखना। विकासशील देशों की मदद करना है, विकासशील देश की मदद करना, ये मल्टीलैटरल फंड इसलिए बनाया गया क्योंकि विकासशील देश की मदद करना है, विकासशील देश की मदद करना, देश की मदद करना। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ये उन्हीं देशों को सहायता करते हैं जहां उनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत जो है और ODS का उत्पादन जो है 0.3 kg से कम है। ये उन्हीं देशों की सहायता करते हैं, उन्हीं देशों की सहायता करते जहां वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत, वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत और ODS का उत्पादन 0.3 kg से भी कम है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज और ध्यान रखना, आर्टिकल 10 के अंदर ये मल्टीलैटरल फंड आता है, यहाँ पे लिखा है ना आर्टिकल 10, तो टेक्निकल असिस्टेंस एंड अदर टॉपिक, इसके अंदर क्या आता है, मल्टीलैटरल फंड आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आर्टिकल 10 के अंदर, आर्टिकल 10 के ये अंदर आता है, के अंडर, ये ध्यान रखना। अब एक चीज ध्यान रखो, फंड की जो गतिविधियां होती हैं वो 4 निकायों द्वारा क्रियान्वित यानी मतलब किया जाता है, 4 निकाय द्वारा। पहला आपका UNEP के द्वारा, फिर दूसरा आपका UNDP के द्वारा, फिर तीसरा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, चौथा आपका UNIDO के द्वारा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे फंड की जो गतिविधियां होती हैं यानी कोष की जो गतिविधियां हैं, फंड की गतिविधियां
4 निकायों द्वारा की जाती है। चार निकायों द्वारा की जाती है, निकायों द्वारा की जाती। अब यहाँ पे लिखते हैं वो 4 निकाय कौन कौन से हैं। तो पहला आपका यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब दूसरा ध्यान रखिएगा, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद करिएगा, लिख भी लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनडीपी, मतलब एक बार गूगल भी करिएगा आप लोग जरूर, ताकि इससे आपको माइंड आपका सर्कुलेट हो, मतलब और ज्ञान का विस्तार हो, कि ताकि आप ये सर्च किए थे आपको याद रहेगा उस तरह। क्योंकि जितना आप करते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं आप, तो उससे आपको ज़्यादा लर्निंग होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गूगल जरूर करिएगा। अब तीसरा जो पॉइंट है, अब वर्ल्ड बैंक, ये तीसरा निकाय है, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। चौथा आपका है यूएनआईडीओ, तो इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कितना सक्सेस हुआ, इसके बारे में भी तो चर्चा करना है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। सक्सेस यानी सफलता कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिखते हैं सफलता। तो ये जो सफलता इसको मिला है, तो अगर ये फुल इम्प्लीमेंटेशन मतलब पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाए तो 100%, 98% या 100% तक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 98 से 100% तक ये अगर इसको क्रियान्वित यानी फुल इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए, यानी पूरी तरीके से इसको क्रियान्वित कर दिया जाए, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वित, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाता है, तो ध्यान रखो क्या क्या कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना 280 मिलियन जो त्वचा कैंसर से उसकी बीमारी कम हो जाएगी। 280 मिलियन त्वचा कैंसर के लोग कम हो जाएंगे। त्वचा कैंसर जो ध्यान रखो 1.6 मिलियन मौत जो होती है उसको कम कर दिया जाएगा। मौत जो होती है वो भी कम हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिए। मोतियाबिंद भी कम हो जाएंगी। मोतियाबिंद भी जो मतलब जो पेशेंट है मोतियाबिंद से रिलेटेड पेशेंट है उसकी संख्या में कमी आएगी। मोतियाबिंद तो ये भी कम हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए 1990 से 2010 तक जो ग्रीन हाउस गैसें हैं को उत्सर्जन को कम करने में मतलब मदद मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये मतलब फुल इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए तो एक वर्ष में 11 गीगा टन के बराबर कम करने में मदद मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ओडीएस को। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम आपको क्या कहते हैं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा दिए याद करके, ताकि ये चीज़ आपको क्या हो जल्दी समझ आए और आप याद कर लें जल्दी से। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एक बार रिवीजन कर लीजिए। 9 MP कौन, तो 9 से आपको 9 टोटल 9 संशोधन, 8वें संशोधन को किगाली कहते हैं। एमपी साहब मतलब आप विकासशील देशों को ओजोन को कम करने के ज़्यादा मतलब दबाव डालेंगे, मतलब कार्य करने के लिए कहेंगे, और विकासशील देशों को कम कार्य करने के लिए कहेंगे ओजोन रिक्तीकरण में। ये ध्यान रखिएगा। अब इसका सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना 135 मतलब मिलियन टन, यहाँ पे 135 मिलियन टन है, 135 बिलियन टन को कम करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा ओ से क्या होता है, ओडीएस को कम करना है। ओजोन दिवस का 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो 2050 या 70 तक क्या ओजोन को भर देना है। किसकी तुलना में, 1980 की तुलना में भरना है। तो ओडीएस सबसे ज़्यादा सीएफसी में होता है। ये चीज़ एन का मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे, नैरोबी केन्या में। एन से नैरोबी आप लोग ध्यान रखिएगा। एमपी का अपना पहला बैठक होता 1989 में। इसको अडॉप्ट कब किया गया, 1987 में। लेकिन फोर्स कब किया गया, 1991। भारत इसका सदस्य कब बना, तो 1992 में बना इसका सदस्य। ईपीए 1986 में आता। ईपीए के अंडर ही एक क्या होता है, एक रूल बनता है ओडीएस रूल रेगुलेशन कंट्रोल, मतलब रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल बनता है 2000 में।
अब इंडिया क्या है, आर्टिकल 5 के तहत आता है, मल्टीलेटरल फंड उसको मिलता है। ओडीएस को खत्म करना है यहाँ पे और नॉन ओडीएस को स्थापित करना। ओडीएस की सूची आपको बता दी गई, HBFC, HCFC, CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल और हैलोन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। एमपी में आर्टिकल तो ध्यान रखिएगा 6 और 9 वाले आर्टिकल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन 169 ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 169 ने बाकी सारे आर्टिकल हैं, ठीक। और एनेक्स ABCD नहीं है, EF है, ये ध्यान रखें। मल्टीलेटरल 1991 में आता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें सारी बता दी गई। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका खत्म हो गया। इसके जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो आपको ध्यान से बता देते हैं। इसके बाद किगाली आप पढ़ेंगे, फिर अर्थ समिट पढ़ेंगे आप, और इसके बाद जो भी मतलब प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, EPA, ठीक, वो NAPCC के बारे में पढ़ेंगे, UNFCCC के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी अभी वीडियो में मतलब जो भी पार्ट बनेगा उसमें पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से पढ़ाया जाए। ये धन्यवाद।